हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज करते हैं वर्कशीट नंबर 124 और ये वर्कशीट क्लास 2 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। आज के वर्कशीट में हम लोग मेंटल अर्थमेटिक मतलब मानसिक लॉजिक को जानेंगे और ये आपके लिए है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आज के खास दिन के बारे में भी हम जान लेते हैं और आज का खास दिन है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर का दिन प्रति वर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। आप जानते हैं नौसेना किसे कहते हैं? हमारी सेना जो जल में रहती है, पानी में रहकर भारत की रक्षा करती है, इस सेना को नौसेना कहते हैं। हमारे देश में 3 तरह की सेना है, आप इस बात को ध्यान से याद रखेंगे। पहली है जल सेना। जल सेना मतलब जो सेना पानी में रहती है। दूसरी है थल सेना। थल सेना मतलब जो सेना जमीन पर रहकर लड़ाई करती है। और तीसरी है वायु सेना। तो जल, थल और वायु 3 सेनाएं हैं। ये हवा में फाइटर विमानों के माध्यम से लड़ाई करती है। तो इस तरह से आज हम जान रहे हैं जल सेना के बारे में। जल सेना मतलब इसको हम लोग नौसेना के नाम से भी जानते हैं। तो 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं और आज की वर्कशीट का शीर्षक दिया हुआ है मिलकर मास्क बनाएं। आज तो मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें मिलकर मास्क बनाने चाहिए क्योंकि सबको मास्क की आवश्यकता है और ये मास्क हम घर पर भी बना सकते हैं। बहुत आसान होता है मास्क बनाना। समीरा के मम्मी पापा कोरोना से बचाव के लिए हर रोज़ समय निकालकर कुछ मास्क बनाते हैं। ये आप देखते हैं मास्क। मास्क का मतलब मुखौटा भी होता है। वे अपने मोहल्ले के लोगों को मास्क बनाकर देना चाहते हैं, इसलिए समीरा की मम्मी ने उसे यह पता लगाने के लिए कहा कि उन्होंने रोज़ कितने मास्क बनाए हैं। मतलब उन दोनों ने मिलकर जो मास्क बनाए हैं, समीरा के मम्मी और पापा ने, तो इसकी ड्यूटी समीरा को दी गई कि समीरा खोज कर बताएगी कि उन दोनों ने कितने मास्क बनाए। इसके लिए अब समीरा को पता लगाना है कि हर दिन उसके मम्मी पापा ने मिलकर कितने मास्क बनाए। क्या आप इस काम में समीरा की मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब समीरा को जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़कर यह देखने की आवश्यकता है कि प्रतिदिन कितने मास्क बने हैं। यहाँ देखिए, सोमवार के दिन मम्मी ने मास्क बनाए 13 और पापा ने 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हुआ। उसी तरह से मंगलवार को 11 और 9 मास्क बने। मम्मी ने बनाए 11 मास्क और पापा ने बनाए 9 मास्क, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा कुल 20 मास्क हो जाएगा। 20 मास्क। ओके। अब है बुधवार के दिन मम्मी ने 10 मास्क बनाए और पापा ने 7 मास्क बनाए, तो 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितने मास्क हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कुल 17 मास्क। उसके बाद है गुरुवार। गुरुवार के दिन मम्मी ने 14 मास्क बनाए और पापा ने 8 मास्क बनाए, कुल मिलाकर हो जाएंगे 22 मास्क। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 8 22 मास्क होंगे। उसके बाद है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन मम्मी ने 12 मास्क बनाए और पापा ने 6 मास्क बनाए, तो इस तरह से 12 6 18 मास्क हो गए। और उसके बाद है शनिवार। तो शनिवार के दिन कितने मास्क बने थे? मम्मी ने 10 मास्क बनाए थे और पापा ने 12 मास्क बनाए थे। एकमात्र शनिवार ही दिन ऐसा है जिस दिन पापा मम्मी से ज़्यादा मास्क बनाए थे, तो ये हो गया टोटल 22 मास्क।
तो इस तरह से मास्क की संख्या हमने निकाल लिया कि किसने कितने मास्क बनाए। अब है समीरा की मम्मी ने सबसे ज़्यादा मास्क किस दिन बनाए। तो आप देख लीजिए, समीरा की मम्मी ने सबसे ज़्यादा मास्क किस दिन बनाए। तो 14/8 इसमें देखिए समीरा की मम्मी का लिस्ट ये है। तो 13, 11, 10, 14, 12, 10, तो इसमें 14 मास्क हुए। तो समीरा की मम्मी ने गुरुवार के दिन सबसे ज़्यादा मास्क बनाए। तो आप लिखेंगे इसमें गुरुवार। समीरा के पापा ने सबसे कम मास्क किस दिन बनाए। तो समीरा के पापा ने सबसे मास्क बनाए शुक्रवार को। तो आप लिखेंगे शुक्रवार। समीरा के पापा ने शुक्रवार को सबसे ज़्यादा मास्क बनाए। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा मास्क किस दिन बनाए और कितने बनाए। तो दोनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा 14, 8, 22 मास्क बनाए गुरुवार को। साफ लिखिए इसको। दोनों ने मिलकर गुरुवार को सबसे ज़्यादा मास्क बनाए। कितने बनाए? कुल 22 मास्क बनाए। तो इस तरह से हमने मास्क की गिनती कर ली। अब है अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव कि बच्चों के साथ मिलकर एक मास्क बनाएं और बच्चों को बताएं कि मास्क को सही ढंग से पहने और ख़राब और इस्तेमाल हो चुके मास्क का कैसे निपटान कैसे करें। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने इस वर्कशीट में मास्क बनाना सीखा, मास्क की संख्याओं के बारे में भी सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।